जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीते, आज वो सब रोड पर है। आखिर क्या वजह है? क्या ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में किया गया है? आखिर सच क्या है? इसे समझने के लिए हमें सब कुछ स्टार्ट से समझना पड़ेगा। Snatching it at the... Come on, Vinesh. Come on, my dear. It says in Punjabi. इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी। सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? इस कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो पता होना जरूरी है। ब्रिजभूषण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। देखो, कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी से, जब सारे रेसलर्स मिलकर जंतर मंतर को अपना प्रोटेस्ट साइट बना लेते हैं। और यहाँ पर कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स आती है रेसलर्स की तरफ से कि ब्रिजभूषण सिंह फीमेल रेसलर्स को काफी सालों से हरास करते आया है और इसीलिए सब मिलकर रेजिग्नेशन की डिमांड भी रखते हैं। विनेश फोगाट, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट, दावा करती है कि ब्रिजभूषण और उसके साथियों ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दी है। के बारे में आपने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये। मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। इसका मतलब साफ है कि काफी टाइम से WFI प्रेसिडेंट ब्रिज भैया और रेसलर्स के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तब सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट करने सामने आ गए। पर इन सारी एलिगेशंस को ब्रिजभूषण सिंह ने सिरे से नकार दिया। जनवरी 19 को फॉर्मर रेसलर और बीजेपी मेंबर बबीता फोगाट रेसलर से मिलने आती है और यहाँ पे आके आश्वासन देती है कि वो गवर्नमेंट से बात करेगी। इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है। और उसी दिन की बात है, टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दहिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट दीपक पुनिया, ये लोग भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये उसी दिन की बात है, ये लोग स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के घर पर भी जाते हैं। वहाँ पर इनकी करीबन 5 आवर की मीटिंग चलती है, पर इसमें कोई समाधान नहीं निकल पाता। अब 20 जनवरी को रेसलर्स अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं और इसी दिन एक कंप्लेंट लेटर भी लिखा जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, जो कि होती है PT उषा जी, और डिमांड की जाती है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए एलिगेशंस की जांच करने के लिए और ब्रिजभूषण सिंह को अपने पद से हटा दिया जाए। और एक डिमांड रखी जाती है कि एक न्यू कमेटी बनाई जाए WFI के लिए, पर रेसलर्स की कंसल्टेशन के साथ। अब देखिए, उसी दिन 20 जनवरी को ही एक पैनल बनाया जाता है एलिगेशंस की जांच करने के लिए मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियंस के साथ, और जिसकी हेड होती है ओलंपिक मेडलिस्ट MC मेरी कॉम। अब 21 जनवरी को रेसलर्स फिर से अपने स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से मिलते हैं। अभी ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रेसिडेंट की पोस्ट से ब्रिजभूषण सिंह को हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर रेसलर्स भी अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं बिना किसी ड्रामा के और उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि शायद उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। अब देखिए, इसके बाद फेब गया, मार्च गया, अप्रैल आया। अब 16 अप्रैल को ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जाती है स्पोर्ट मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री रिपोर्ट की फाइंडिंग को पब्लिक नहीं करती, जस्ट ब्रिज भैया बोलता है कि अब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जबकि ब्रिजभूषण 3 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब रूल्स के हिसाब से वो फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब देखिए, ना कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक की गई, ना ब्रिजभूषण पे कोई एक्शन लिया गया। तो होना क्या था, मजबूरी में रेसलर्स को फिर से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देना पड़ता है। अब 23 अप्रैल को ही 7 फीमेल रेसलर्स के साथ मिलके ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR फाइल करने की कोशिश की जाती है, पर CP पुलिस स्टेशन में FIR फाइल नहीं की जाती। इसके बाद रेसलर्स के पास कोई चारा नहीं बचता और वो अपने प्रोटेस्ट में डिमांड रखते हैं कि ओवरसाइट कमेटी की फाइंडिंग्स को जो भी है उसे पब्लिक किया जाए और उनके FIR को रजिस्टर्ड किया जाए। अब कहानी जो है वो मोटा मोटी यही है। हमने वीडियोग्राफी करवाई है, उसमें वो पूरे देश के सामने चलवा दे कि कितनी लड़कियों ने एंट्री की है रूम में। और रही बात लड़कियों के सामने आने की, देखिए इतना आसान नहीं होता है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में आके पूरे देश के सामने बोलना कि हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके साथ लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है। FIR तो रजिस्टर कीजिए। आप FIR रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो किस चीज का न्याय की हम विश्वास करें। अब जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे इस कहानी की भी 2 साइड्स है। एक साइड है ब्रिजभूषण सिंह और एक साइड है हमारे रेसलर्स। अब कुछ लोग ब्रिजभूषण सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे रेसलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हम दोनों साइड को समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि
ब्रिजभूषण है कौन और क्या रेसलर्स जो एलिगेशंस इस पर लगा रहे हैं क्या ये सच हो सकता है? ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी के एमपी है केसरगंज से। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में भी इनका नाम आया था और टाडा के अंडर भी इन पर चार्जेस बुक हुए थे कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट किया था जेजे हॉस्पिटल के शूट आउट केस में। बाद में इन्हें बरी भी कर दिया गया था। इसी तरह इस पर टोटल 38 केसेस है अब तक, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जैसे वेरियस चार्जेस है, जिसमें से कुछ में ये बरी भी हो गया है सबूत ना मिलने की वजह से। द लल्लन टॉप के साथ इंटरव्यू में ये भाई साहब एक्सेप्ट भी करते हैं कि इन्होंने बस एक मर्डर किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें मैंने एक हत्या की है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो भी किसी पर्सन का मर्डर करता है उसे एक तो फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, पर ये भाई साहब तो पॉलिटिक्स में है, इन पर ये सब लागू नहीं होता क्योंकि सजा होने के लिए केस तो दर्ज होना चाहिए, एफआईआर तो रजिस्टर होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में एज ए WFI प्रेसिडेंट ये कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉयज एंड गर्ल्स है, इनको संभालने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होना चाहिए। यहाँ कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है? अब एक आदमी जिसने कबूल किया है नेशनल टीवी पर कि उसने एक मर्डर किया है, फिर भी वो बीजेपी का एमपी है, WFI का प्रेसिडेंट है। अब आप समझ ही सकते हो कि इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है। 2022 में ही इनका एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस क्लोज हो गया एविडेंसेस ना मिलने के कारण। एक बार स्टेज पर एक रेसलर को थप्पड़ मारने का वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था, देखिए। अब सेक्सुअल हरासमेंट के केस का तो हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक ना हो जाए, पर हाँ विनेश फोगाट ने जो धमकी मिलने की बात की थी उसमें सच्चाई तो जरूर हो सकती है। बैकग्राउंड तो यही बोलता है भाई साहब। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स के बीच का कनेक्शन, यहाँ भी लगभग सेम सिचुएशन है। ये कब चेंज होगा पता नहीं, पर जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट्स देती रहेगी तब तक देश को कहीं ना कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सिक्के की दूसरे साइड की, जो है रेसलर्स के साइड। कुछ इन्फ्लुएंसर और कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि यहाँ पे डीप पॉलिटिक्स चल रही है रेसलर्स के द्वारा। लोग जो बेचारे हैं, वो जो लोग मासूम हैं, जो बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं, उनको जो दिखाया जाता है, जो परोसा जाता है, उसको स्वीकार कर लेते हैं, पर नीचे की अंदर की डीप पॉलिटिक्स नहीं समझ पाते। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि उन्हें रूल्स चेंज करवाने हैं जो WFI ने 2021 में चेंज किए थे। अब वो रूल्स क्या है? पहले रूल्स के हिसाब से ओलंपिक प्लेयर्स को ओलंपिक कोटा में रखा जाता था। ये लोग ओलंपिक कोटा में थे, मींस नेशनल में परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा इनको ओलंपिक में खेलने के लिए। मतलब एडवांटेज तो है। मतलब अब हमारे ओलंपिक प्लेयर्स को नेशनल में परफॉर्म करने से डर लग रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स की है और ब्रिजभूषण को फंसा के उनको ये पोस्ट से हटा देना चाहते हैं और ये रूल चेंज करना चाहते हैं। अब दूसरा रूल का मतलब कि अब हर एक स्टेट का एक फिक्स कोटा होगा। पहले क्या हुआ करता था कि हरियाणा से ज्यादा टीम्स जाती थी, अब क्योंकि ये एक फिक्स कोटा हो गया है तो हरियाणा से कम टीम्स जाएगी। और लोग इसे रिलेट कैसे कर रहे हैं कि जो बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक है वो तो हरियाणा से है, तो वो चाहते हैं कि हरियाणा की ही ज्यादा टीम्स ओलंपिक में जाए, इसलिए वो ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बात तो समझने वाली है, जो लड़कियों ने एलिगेशंस लगाए हैं वो सारे के सारे हरियाणा से तो नहीं है, तो फिर उनका मकसद क्या हो सकता है? आप मुझे बता रहे हैं कि अभी जो फीमेल रेसलर्स साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके अलावा कुछ फीमेल रेसलर्स थी 2014 में लखनऊ कैंप में, जो कि सरकार का कैंप था, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कैंप था, नेशनल प्लेयर्स का कैंप था। वहां पे आपको फीमेल रेसलर्स ने बोला कि उनको ब्रिजभूषण के घर पे ले जाके मजबूर करके सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उनके साथ। जी, मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ आपकी। कहाँ से थी ये फीमेल रेसलर्स, अगर स्टेट बता पाए आप हमें? मैं वहाँ राष्ट्रीय कैंप में तो सभी स्टेट्स की लड़कियां होती हैं, पूरे मतलब राष्ट्र की। कोई तमिलनाडु से भी हो सकती है, महाराष्ट्र से भी हो सकती है, झारखंड से भी हो सकती है। ये जो लड़कियां थी ये कहाँ से थी? एक दो तो हरियाणा से थी, बाकी 2-3 क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं, शायद महाराष्ट्र के भी थी। और हाँ, यहाँ पर मैं ब्रिजभूषण की तारीफ करूंगा कि उसने ये रूल अच्छा बनाया कि हर एक स्टेट का एक फिक्स कोटा हो, ताकि किसी एक स्टेट की मोनोपोली ना हो किसी एक गेम में। पर वहीं पर WFI में सिर्फ अपने ही फैमिली की मोनोपोली क्यों चाहता है ये ब्रिजभूषण? देखिए,
और एक बात ध्यान देने वाली है कि रेसलर्स ने जब प्रोटेस्ट चालू किया था तब उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेज पर भी आने नहीं दिया था। आप नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। जो स्टेट की है, जो स्टेट की जो फेडरेशन है, वो सब इन जैसे लोग ही बैठे हैं। जब कमेटी बनाई गई और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया ब्रिजभूषण पर, तब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लिया और ये उनकी मजबूरी भी बन गई थी। अब यहाँ पर कौन डिप पॉलिटिक्स कर रहा है? एक मेडल लाने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है ये हम सब जानते हैं। ये लोग कुश्ती करना तो जानते हैं पर ये लोग पॉलिटिक्स करना नहीं जानते, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ना यहाँ पर इन्होंने किसी भी रूल को चेंज करने की बात की है अभी तक। बुरा लगता है जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट रास्ते पर रो रहे हो, जिनके हम सब स्टेटस लगाते हैं मेडल जीतने पर, और एक MP जिस पर इतने क्रिमिनल केसेस है उसके खिलाफ एक FIR तक रजिस्टर्ड नहीं की जाती। क्या ये सही हो रहा है? मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, पर इतना चाहता हूँ कि सच सामने आए और सही से जांच हो एटलीस्ट, चाहे कोई अक्यूज्ड कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो। क्या लगता है आपको, रेसलर्स खुद के फायदे के लिए रोड पर उतरे हैं या एलिगेशंस में कुछ सच्चाई हो सकती है? मुझे आपसे जानना है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।